नमस्ते दोस्तों, वंश टेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सेंसस 2027 की सेल्फ एनुमरेशन जनगणना हमारे टेलीग्राम लिंक और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिंक ओपन करना है। फिर लिंक ओपन करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करना है। जैसे मैंने WF477U टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फैमिली के हेड का नाम एंटर करना है या घर जिसके नाम पे है उसका नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद अभी आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर डालना है जिस पे OTP जाएगा और जो आपके पास रहना चाहिए वो एंटर करना है। फिर अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं भी डाल सकते। वेरीफाई प्रोसीड पे करके आपको लैंग्वेज सेक्शन एंड OTP पे आ जाना है। फिर इधर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपको पसंद हो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक। फिर इधर आपको एक OTP आएगा, OTP फिल कर देना है। OTP आने के बाद फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ बताएगा, जो नोटिफिकेशन है ज़रूरी पॉइंट वो बताएगा। उस पर फिर ओके कर देना है। पढ़ने के बाद फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। फिर अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे खोजे के ऑप्शन के जस्ट ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। उसमें अपना शहर जिस भी आप सिटी या शहर से हैं उसका नाम एंटर कर देना है। नाम एंटर करने के बाद जैसे आपको यहाँ मुझे शो हो रहा है अपने शहर का नाम, वैसे आपको भी अपने शहर का नाम शो हो जाएगा उस पर। फिर खोजे पे क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए लोकेशन पे आपके शहर की लोकेशन दिखाएगा। वहाँ से आपको अपना घर सेलेक्ट करना है जिस भी लोकेशन पे है। फिर लाल पिन पॉइंट को आपको अपने घर की लोकेशन पे पिन करना है, लोकेशन के चिन्ह को। फिर स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करना है कि आपका कन्फर्म स्थान यही है ना, निश्चित स्थान। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करें। फिर इधर कोई नोटिफिकेशन दिखाया जाए उस पर हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जनगणना का कुछ क्वेश्चन पूछेगा 1 से 6 प्रश्न के, उसके उत्तर देने हैं। जनगणना में आपका फर्श किसका है, ईंट पत्थर या टाइल का, तो जिसका भी है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा सीमेंट का है तो मैंने सीमेंट का सिलेक्ट कर दिया। जनगणना मकान के अनुसार दीवार में प्रयुक्त सामग्री, आपके मकान की दीवारें किसकी बनी हुई है, लकड़ी, ईंट या मिट्टी की या किसी पत्थर की। जिसकी भी बनी हुई है जे तो आपको उसी पे सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी पक्की ईंट की बनी हुई है तो मैंने पक्की ईंट सेलेक्ट कर लिया। जनगणना के अनुसार आपके छत किसकी बनी हुई है, ये पत्थर की है या RCC जैसे लोहे की टीन शेड, जिसकी भी है उसको सेलेक्ट करना है। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, उस पर क्लिक करना है। ज़्यादा बढ़िया है तो उस नीचे एक ऑप्शन है उस पर और क्लिक कर। परिवार में कितने सदस्य रह रहे हैं, टोटल मेंबर की संख्या एंटर करनी है। फिर परिवार के मुखिया का नाम आपको हिंदी में एंटर करना है जैसा मैंने किया। जैसे आप इंग्लिश में नोट करोगे तो नीचे हिंदी में शो करेगा, तो उस पर क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं इजीली। नाम एंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे परिवार के मुखिया का जेंडर, लिंग जो भी है, स्त्री या पुरुष, वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा पुरुष है तो मैंने पुरुष सेलेक्ट। आप किस
क्षेत्र वो जाति से आते हैं, जैसे OBC ST SC जे उस पर सेलेक्ट कर देना है। जनरल वो भी है जो। फिर आपके मकान कितने रहने योग्य, तो मेरे 2 हैं। किचन को छोड़ के बनना है, किचन के छोड़ के 2 हैं तो 2 भर दिया। फिर आपके फैमिली में शादीशुदा लोगों के कितने जोड़े हैं, तो जैसे हमारे 1 है तो हमने 1 भर दिया। पीने का पानी आपका नल का आता है या कुएं से आता है या हैंडपम्प से आता है, ट्यूबवेल से आता है, जिससे भी आता है उस पर क्लिक कर देना। पेयजल की स्रोत की उपलब्धता, तो आपके घर के पास है या दूर है तो उस अनुसार अपनी सेलेक्ट कर देना। फिर आप बिजली किस आपका रोशनी का साधन क्या है, बिजली, तो वो उस पर सेलेक्ट कर देना। आपके आप शौचालय को घर के व्यक्ति यूज करते हो तो घर पे ही, घर के व्यक्तियों के लिए ओनली पे सेलेक्ट कर देना। शौचालय का प्रकार, सेप्टिक टैंक, खड्डा खुदा हुआ तो वैसे, नालियों में जाता है तो पाइप, सीवर पत्ती पे क्लिक कर देना। फिर आपके गड्ढे कितने हैं, 1 है क्या 2 गड्ढे, तो आपको एक एकल स्रोत पे कर देना है। 1 है तो 2 पे है तो 2 कर देना है। सर्विस शौचालय की आपको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं और भरना चाहें तो भर भी सकते हैं। गंदे पानी की निकासी नाली में जाता है या खुले में जाता है, तो शहरों में जैसे नालियों में जाता है तो आपको नाली सेलेक्ट कर देनी है, और गाँवों में ज़्यादातर खुले में जाता है तो खुला सेलेक्ट कर देना। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, स्नान गृह है आपके घर में तो हाँ, नहीं तो नहीं। रसोई घर में आप क्या कनेक्शन है, रसोई घर और LPG की उपलब्धता में आपको LPG सेलेक्ट कर देनी। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई में नहीं है तो इस पे नो पे क्लिक कर देना है। खाना पकाने की मुख्य ईंधन क्या लकड़ी से बनाते हैं या गोबर के उबलों से या LPG से, तो जैसे मैं LPG से तो बनाते हैं तो हमें LPG सेलेक्ट कर दिया। फिर परिवार द्वारा ये साधन है, जैसे रेडियो ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे घर में मोबाइल है तो मोबाइल, टेलीविज़न है क्या नहीं, तो हमारे घर में नहीं है तो हमने नहीं कर दिया। इंटरनेट सुविधा मोबाइल में रहती है तो आपको मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में हाँ कर देना है। लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर नहीं कर देना है। स्मार्टफोन और मोबाइल और स्मार्टफोन है तो हाँ स्मार्टफोन। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनमें से साइकिल है तो हाँ, मोटरसाइकिल है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। कार जीप है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आप मुख्यतः भोजन में क्या खाते हैं, गेहूँ या चावल, दोनों में से जो भी खाते हैं उस पर क्लिक कर देना। जैसे गेहूँ, इधर आपको जो भी आपने फिल किया है उसके अवलोकन कराएगा, तो आप जो भी चेक करके फिर पुष्टि पे करे पे क्लिक कर देना। फिर आपको एक HSI नंबर प्राप्त होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके HID नंबर प्राप्त होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना।